तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त। क्या पढ़ेंगे? रक्त। पिछली वीडियो में हम लोगों ने गुरुत्वाकर्षण के चैप्टर को मतलब खत्म कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रक्त। बिना देरी किए चलिए उसको शुरू करते हैं। देखिए पहले रक्त का अध्ययन। क्या चीज? रक्त का अध्ययन। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? रक्त का अध्ययन कहलाता है सेरोलॉजी। क्या कहलाता है? सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी। क्या? हेमेटोलॉजी। रक्त का अध्ययन क्या? रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी या फिर हेमेटोलॉजी कहलाता है। फिर अगला पॉइंट क्या कि मतलब रक्त का अध्ययन सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। क्या है? संयोजी ऊतक है। ठीक है, संयोजी ऊतक है। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक। संयोजी मतलब एक दूसरे से क्या करेगा? यह सभी अंगों को कनेक्ट करके रखेगा। रक्त क्या है? सभी अंगों को कनेक्ट करके रखा हुआ है। यह क्या है? संयोजी ऊतक है। फिर अगला पॉइंट, यह प्राकृतिक कोलाइड है। क्या है? प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक कोलाइड है। ठीक है, अब यह प्राकृतिक कोलाइड है। प्राकृतिक मतलब जो प्रकृति द्वारा बनाया गया हो। कोलाइड का मतलब समझ लीजिए कि मतलब मान लीजिए किसी भी चीज को हम छानते हैं। क्या करते हैं? छानते हैं, ऊपर कुछ रह जाता है, वही हो गया कोलाइड। ठीक, अब देखिए यह क्या है? यह लाल है। लाल इसको छोड़िए। देखिए इसका पीएच मान यानी कि रक्त का पीएच मान क्या होता है? रक्त का पीएच मान होता है 7.3 से 7.4 तक, 7.5 तक, 7.3 से 7.5 तक रहता है। ठीक है, अब देखिए रक्त कैसा होता है? अब आप लोग पढ़े होंगे अम्ल क्षार, जो मतलब यह 7 से ऊपर होगा क्षार, 7 से कम होगा अम्ल। यह क्या है? 7 से ऊपर है, इसलिए क्या है? क्षार है। क्या है? क्षार है। ठीक है, अब देखिए अब रक्त का मतलब रक्त कहाँ स्टोर होता है? क्या चीज? रक्त कहाँ स्टोर होता है? रक्त स्टोर होता है, कुछ लोग कहते हैं हृदय में स्टोर होता है। अगर हृदय में स्टोर होगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा। लेकिन रक्त कहाँ स्टोर होता है? प्लीहा में। कहाँ होता है? प्लीहा में। अब प्लीहा कहाँ पाया जाता है? पेट के बगल में। पेट क्या है? खाली स्थान है, जिस कारण भोजन कहाँ जाता है? पेट में ही जाता है। तो पेट के मतलब साइड में थोड़ा सा वहीं पर क्या पाया जाता है? प्लीहा पाया जाता है। प्लीहे में ही क्या होता है? रक्त स्टोर होता है। अब देखिएगा मतलब लाल रुधिर कणिका जब हम लोग पढ़ेंगे तो लाल रुधिर कणिका को यही मतलब उसी का कब्र है। मतलब लाल रुधिर कणिका का कब्र, यही इस लाल रुधिर कणिका जब मर जाता है तब यही उसको खाकर खत्म कर देता है। अब देखिए अगला क्या कि यह मेल में, पहले जान लीजिए इसका निर्माण कैसे होता है। क्या चीज? इसका निर्माण कैसे होता है? इसका निर्माण कैसे होता है? देखिए अब इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है, माँ के गर्भ में पल रहा है। माँ के गर्भ में पल रहा है तो वह क्या है? जब तक वह मतलब बच्चा जन्म नहीं ले लेगा तब तक वह बच्चा नहीं रहेगा, वह भ्रूण की अवस्था में रहेगा। किस अवस्था में? भ्रूण की अवस्था में। क्या रहेगा? भ्रूण की अवस्था में। और हम लोग मतलब क्या है? वयस्क हैं। क्या है? वयस्क। सब लोग मतलब वयस्क कह लीजिए, वयस्क। देखिए अब निर्माण, जो भ्रूण है उसका क्या होगा? उसका निर्माण, उसके रक्त का निर्माण कहाँ होगा? लीवर में होगा। कहाँ होगा? लीवर में होगा। और जो वयस्क लोग हैं उनके मतलब बोन मैरो में यानी कि अस्थि मज्जा में। कहाँ? अस्थि मज्जा में होगा। कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक, देखिए इसका निर्माण, जो भ्रूण मतलब जो बच्चा जन्म नहीं लिया है उसका रक्त कहाँ निर्माण होगा? लीवर में होगा। और जो हम लोगों में कहाँ होगा? अस्थि मज्जा में होगा। ठीक, अब देखिए रक्त। देखिए अब रक्त की मतलब रक्त मेल में कितना होता है? मेल में कितना होता है और फीमेल में कितना होता है? मेल में रक्त होता है 5 से 6 लीटर। कितना होता है? 5 से
6 लीटर, और फीमेल में रक्त होता है 4 से 5 लीटर। ठीक, 4 से 5 लीटर। अब देखिए क्यों इनमें कम होता है और क्यों इनमें अधिक होता है। देखिए मेल में हीमोग्लोबिन, क्या, एचबी, क्या चीज, एचबी यानी कि हीमोग्लोबिन है जो वह भी रक्त का निर्माण करता है। क्या करता है? रक्त का निर्माण करता है। या क्या करता है? ये जो मेल हैं, क्या है, जो मेल हैं उनमें 14 ग्राम क्या पाया जाता है? 14 ग्राम क्या पाया जाता है? 14 ग्राम डेसी लीटर पाया जाता है। क्या? मेल में है हीमोग्लोबिन। लेकिन फीमेल में 13 ग्राम डेसीलीटर पाया जाता है। क्या? फीमेल में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। लेकिन इसमें हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। अब आयरन, जिसमें आयरन मतलब लोहा, जो लोहा है वह अब किस में ज़्यादा पाया जाएगा, मेल में कि फीमेल में? ऑब्वियसली बात है कि मेल में ही पाया जाएगा। जो आयरन है किस में पाया जाएगा? ज़्यादा मेल में। इसी कारण से जो पुरुष होता है उसका मतलब शरीर क्या होता है? कठोर होता है, और जो औरत होती हैं उनका मतलब शरीर मुलायम होता है। उनको बराबर मुक्का मारिए, देखिएगा ज़्यादा फीमेल को मतलब दर्द होगा और मेल को कम दर्द होगा। ठीक है, अब देखिए रक्त के कार्य, क्या चीज़? रक्त के कार्य, रक्त के कार्य तुरंत देख लीजिए। अब रक्त के कार्य क्या क्या है? रक्त के कार्य, रक्त जो है मतलब देखिए अब रक्त क्या क्या करता है। पहली बात तो यह ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। क्या करता है? ताप का नियंत्रण करता है। अब कैसे? देखिए जब हमारे शरीर का ताप अधिक हो जाता है, क्या होता है? अधिक हो जाता है, तो जो रक्त होता है उसको, उस ताप को पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। क्या करता है? पसीने के रूप में बाहर निकाल देता है। दूसरा पॉइंट क्या है? यह गैसों का परिवहन करता है। क्या करता है? गैसों का परिवहन, मतलब जितने भी गैस शरीर में हैं वह इनका परिवहन कौन करता है? रक्त ही करता है। तीसरा पॉइंट यह क्या करता है? यह उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। अब देख लीजिए रक्त परिसंचरण तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, इसके खोजकर्ता कौन है? विलियम हार्वे। कौन? विलियम हार्वे। ठीक, अब देखिए अब रक्त का मतलब इस वीडियो में इतना ही हो पाएगा। अब मिलेंगे अगली वीडियो में रक्त के प्रकारों के बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।